नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरकर एक योगी के रास्ते को समझेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें मन को, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, हमारा सबसे ताकतवर साथी बनाया जाता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि मन दोस्त है या दुश्मन। फिर योगी की दो पड़ावों वाली यात्रा को समझेंगे। जानेंगे कि इस अभ्यास में महारत कैसे हासिल की जाती है, एक सिद्ध योगी की नजर कैसी होती है, और आखिर में परम लक्ष्य यानी समाधि क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो सफ़र है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है, हमारे अपने मन के बारे में। भगवद गीता इस सवाल को आत्मविजय के रास्ते के बिल्कुल बीच में रखती है, और इसका जवाब सिर्फ एक बहुत जरूरी चीज पर टिका है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि मन को स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं माना गया है। उसे एक ताकतवर औजार की तरह देखा गया है। जब मन पर काबू पा लिया जाता है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन अगर उसे अपनी मनमानी करने दी जाए तो वही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना रहता है, जो हमारी जिंदगी के असल मकसद पर पानी फेर देता है। हाँ, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मन पर ये जो काबू है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। गीता इसके लिए एक बहुत ही साफ दो पड़ावों वाली प्रक्रिया बताती है। देखिए, यहाँ पर दो बहुत ही साफ सुथरे पड़ाव बताए गए हैं। पहला है शुरुआती दौर, जिसे कहते हैं योगारूढ़, और इसका सबसे ऊंचा मुकाम है सिद्धावस्था, जिसे योग रूढ़ कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि पहले पड़ाव से दूसरे तक जाने के लिए एक साधक को असल में करना क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इस रास्ते पर कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। तो देखिए, इसकी जो बुनियाद है वो 5 तरह के संयम पर टिकी हैं, जिन्हें यम कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में ये वो नियम हैं कि एक योगी को दुनिया के साथ रहते हुए क्या क्या नहीं करना चाहिए। इनमें शामिल है अहिंसा, यानी किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। और हाँ, इस रास्ते के लिए ब्रह्मचर्य यानी यौन जीवन से पूरी तरह परहेज को बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि इसे मानसिक शक्ति का एक बड़ा भटकाव समझा जाता है। अच्छा, ये तो वो बातें हो गईं जो नहीं करनी है। अब देखते हैं कि क्या क्या करना है। इन्हें नियम कहा जाता है, यानी वो निजी आदतें जो अंदर से मजबूती और पवित्रता लाती हैं। इन अभ्यासों में जैसे कि संतोष मतलब जो कुछ भी है उसमें खुश रहना, और ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देना, ये सब मन और इंद्रियों को ताकत देने के लिए हैं। और यही वो मानसिक ताकत है जो ध्यान के आखिरी लक्ष्य को पाना मुमकिन बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अभ्यास के लिए एक खास तरह का माहौल और शारीरिक अनुशासन भी चाहिए होता है। जैसे किसी एकांत जगह पर जाना, एक खास तरह के आसन पर बैठना जो न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा, और शरीर को बिल्कुल सीधा रखकर बिना भटके नाक की नोक पर ध्यान लगाना। अब इतने सारे अनुशासन और लगन के बाद एक बहुत गहरा बदलाव आता है। तो सवाल ये है कि एक सिद्ध योगी, उसकी नजरों से ये दुनिया दिखती कैसी है। ये जो बात है ना, ये बहुत ही गहरी है और उस योगी की मानसिक स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। क्योंकि अब इंद्रियों को खुश करने की कोई चाहत बची ही नहीं, इसलिए उसकी नज़र में सोने और एक मामूली कंकड़ का मोल एक बराबर हो जाता है। और ये जो बराबरी का भाव है, ये सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं रहता। एक सिद्ध योगी पर जिंदगी के उतार चढ़ाव जैसे सर्दी गर्मी या मान अपमान का कोई असर नहीं होता। वो अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर हर इंसान को, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, एक ही नजर से देखता है। तो अनुशासन और बदलाव का ये जो पूरा सफर है, ये हमें चेतना की एक आखिरी, एक परम अवस्था तक ले जाता है। गीता में दी गई ये मिसाल उस मन की अटूट शांति को इतने खूबसूरत तरीके से समझाती है जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। अब दुनिया की इच्छाओं की कोई भी हवा उसे जरा भी हिला नहीं सकती। इसी अवस्था का नाम है समाधि। और ये कोई जादू टोना या चमत्कारिक शक्तियां पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मन की उस अवस्था तक पहुंचना है जहां दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी उथल-पुथल आपको छू भी नहीं सकता। ये एक ऐसी गहरी और अटूट शांति है जो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद है। और आखिर में ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये रास्ता भले ही बहुत पुराना और मुश्किल लगे, पर ये एक ऐसे इंसानी ख्वाहिश की तरफ इशारा करता है जो आज भी उतनी ही सच्ची है कि इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में
क्या हम अपने अंदर एक ऐसी जगह खोज सकते हैं जहां पूरी तरह से खामोशी हो, सुकून